अगर आप महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, हिंदू धर्म के रहस्य, जीवन को सरल बनाने वाली गहरी बातें और मोहमाया से बाहर निकलने का मार्ग जानना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल कर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम केवल कहानियां नहीं बताते बल्कि जीवन बदलने वाली सच्चाइयों से आपका परिचय कराते हैं। सनातन धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। और कहा जाता है कि इन चारों में सबसे कठिन युग है कलयुग, क्योंकि इस युग में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी राक्षस नहीं बल्कि उसका अपना मन बन जाता है। महाभारत और कई पुराणों में कलयुग के ऐसे संकेत बताए गए हैं जिन्हें देखकर समझा जा सकता है कि धर्म धीरे धीरे कमजोर होगा और अधर्म बढ़ेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वे संकेत आज दिखाई दे रहे हैं? क्या हम अनजाने में उसी दिशा में बढ़ रहे हैं? पहला संकेत है सत्य का कमजोर होना। एक समय था जब सत्य को ही धर्म माना जाता था, लेकिन कलयुग में सत्य बोलना साहस का काम बन जाएगा। लोग सच से ज्यादा उस बात को महत्व देंगे जिससे उन्हें फायदा हो। रिश्तों में, व्यापार में, समाज में हर जगह सच्चाई की जगह स्वार्थ लेने लगेगा। मनुष्य सच जानकर भी चुप रहेगा क्योंकि उसे अपने नुकसान का डर होगा। धीरे धीरे ये स्थिति ऐसी बन जाएगी कि जो व्यक्ति ईमानदार होगा उसे मूर्ख समझा जाएगा और जो छल करेगा उसे बुद्धिमान कहा जाएगा। दूसरा संकेत है धन को ही सम्मान का आधार मान लेना। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से नहीं बल्कि उसके बैंक बैलेंस से होगी। जिसके पास पैसा होगा लोग उसी के आगे झुकेंगे, चाहे उसका व्यवहार कैसा भी क्यों न हो। और जो गरीब होगा, भले ही वो गुणवान हो, उसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इससे समाज में एक ऐसी दौड़ शुरू होगी जहां हर कोई बस अधिक से अधिक धन कमाने के पीछे भागेगा, लेकिन उस दौड़ में शांति कहीं खो जाएगी। तीसरा संकेत रिश्तों में स्वार्थ का प्रवेश। जहां पहले रिश्ते त्याग और प्रेम पर टिके होते थे, वही कलयुग में वे जरूरत पर टिके होंगे। जब तक लाभ मिलेगा रिश्ता रहेगा, जैसे ही स्वार्थ खत्म वैसे ही संबंध भी समाप्त। माता पिता और बच्चों के बीच दूरी बढ़ेगी। लोग एक ही घर में रहकर भी दिल से दूर होंगे। बातचीत कम और गलतफहमियां ज्यादा होंगी। चौथा संकेत धर्म का दिखावा। लोग भीतर से धार्मिक नहीं होंगे, लेकिन बाहर से खुद को बड़ा भक्त दिखाने की कोशिश करेंगे। पूजा केवल परंपरा बनकर रह जाएगी, भक्ति नहीं। मंदिर जाना एक सामाजिक प्रदर्शन बन सकता है, जहां मन भगवान में कम और दुनिया को दिखाने में ज्यादा लगेगा। लेकिन याद रखिए, धर्म कभी भी बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि मन की सच्चाई से जीवित रहता है। पांचवा संकेत अधैर्य और तुरंत परिणाम की चाह। आज का मनुष्य इंतजार करना भूलता जा रहा है। उसे हर चीज तुरंत चाहिए, सफलता, पैसा, सम्मान। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो चीज समय लेकर बनती है वही टिकती है। अधैर्य मनुष्य को गलत रास्ते चुनने पर मजबूर कर सकता है और यही कलयुग की सबसे खतरनाक चाल है, आपको जल्दी का लालच देकर सही मार्ग से भटका देना। छठा संकेत ज्ञान से ज्यादा जानकारी का बढ़ना। सुनने में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन फर्क समझिए। जानकारी वह है जो हम सुनते या पढ़ते हैं, जबकि ज्ञान वह है जिसे हम जीवन में उतारते हैं। कलयुग में लोगों के पास जानकारी बहुत होगी, लेकिन उसे समझने की बुद्धि कम होगी। इसलिए भ्रम बढ़ेगा, विवाद बढ़ेंगे और मन अशांत रहेगा। सातवां संकेत क्रोध का सामान्य हो जाना। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, असहिष्णुता और प्रतिक्रिया देना एक आदत बन सकती है। मनुष्य सुनने से ज्यादा जवाब देने में विश्वास करेगा, और जब संवाद खत्म होता है तभी संघर्ष शुरू होता है। आठवां संकेत तुलना की आग। कलयुग में मनुष्य अपनी खुशी को खुद से नहीं बल्कि दूसरों से तुलना करके मापेगा। किसी की सफलता देखकर प्रेरित होने के बजाय
लोग भीतर ही भीतर जलने लगेंगे। ये तुलना धीरे धीरे संतोष को खत्म कर देगी, और जिस मन में संतोष नहीं, वहां सुख कभी टिक नहीं सकता। 9वां संकेत, प्रकृति से दूरी। जैसे जैसे मनुष्य आधुनिक होगा, वो प्रकृति से दूर होता जाएगा, लेकिन वो भूल जाएगा कि उसकी शांति का सबसे बड़ा स्रोत यही प्रकृति है। जब ये दूरी बढ़ती है तो मन का संतुलन भी बिगड़ने लगता है। और 10वां संकेत, मोहमाया का जाल और गहरा होना। मनुष्य उन चीजों को अपना मानने लगेगा जो वास्तव में अस्थायी है। घर, धन, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ यही रह जाने वाला है। फिर भी व्यक्ति इन्हीं में अपनी पहचान खोजेगा, और इसी भ्रम में वो अपने वास्तविक उद्देश्य, आत्मिक शांति को भूल जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शास्त्र केवल डराने के लिए ये संकेत नहीं बताते, वे हमें चेतावनी देते हैं ताकि हम जाग जाएं। क्योंकि कलयुग अंधकार जरूर लाता है, लेकिन एक विशेष वरदान भी देता है। इस युग में केवल सच्चे मन से भगवान का स्मरण भी मनुष्य को ऊंचा उठा सकता है। इसलिए प्रश्न ये नहीं कि कलयुग कितना बुरा है, बल्कि ये है कि हम इस युग में खुद को कितना संभाल पाते हैं। और जब मनुष्य अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तभी उसे समझ आता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। और जब मनुष्य ये समझने लगता है कि असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर चल रहा है, तभी वो धीरे धीरे जागृति की ओर बढ़ता है। लेकिन कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये मनुष्य को जागने नहीं देता, बल्कि उसे भ्रम की ऐसी नींद में सुला देता है जहां उसे अपनी गिरती हुई अवस्था भी सामान्य लगने लगती है। 11वां संकेत है, परिवारों का बिखरना और अपनापन कम होना। एक समय था जब परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं, बल्कि सुरक्षा और प्रेम का सबसे बड़ा आश्रय होता था। लेकिन कलयुग में धीरे धीरे लोग मैं और मेरा तक सीमित होने लगेंगे। संयुक्त परिवार टूटकर छोटे छोटे घरों में बदल जाएंगे। और फिर एक समय ऐसा भी आ सकता है जब लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अजनबी जैसे महसूस करें। बुजुर्गों का अनुभव बोझ समझा जाएगा, और युवाओं की स्वतंत्रता अहंकार में बदल सकती है। जहां सम्मान होना चाहिए वहां तर्क होंगे, और जहां संवाद होना चाहिए वहां चुप्पी। 12वां संकेत, गुरु और शिष्य के संबंधों का कमजोर होना। शास्त्रों में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि वही अज्ञान के अंधकार से ज्ञान का प्रकाश दिखाते हैं। लेकिन कलयुग में सच्चे मार्गदर्शक को पहचानना कठिन हो जाएगा। कुछ लोग ज्ञान को सेवा नहीं बल्कि व्यवसाय बना सकते हैं, और कुछ शिष्य सीखने से ज्यादा केवल लाभ की उम्मीद लेकर आएंगे। जब शिक्षा का उद्देश्य केवल पैसा बन जाए, तब चरित्र का निर्माण पीछे छूट जाता है। 13वां संकेत, वाणी की कठोरता। शब्दों में अपार शक्ति होती है, वे किसी टूटे हुए मन को संभाल भी सकते हैं और एक मजबूत व्यक्ति को भीतर से तोड़ भी सकते हैं। लेकिन कलयुग में लोग बोलने से पहले सोचने की आदत खो सकते हैं। कटु वचन सामान्य बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं। व्यंग्य, अपमान और ताने धीरे धीरे संवेदनशीलता को खत्म कर देंगे। और जब समाज से मधुरता चली जाती है, तब मनुष्य अकेला होने लगता है, भले ही वो भीड़ में खड़ा हो। 14वां संकेत, दिखावे की जीवन शैली। मनुष्य अपने वास्तविक जीवन से ज्यादा उस छवि को सजाने में लग जाएगा जो दुनिया को दिखती है। लोग खुश दिखना चाहेंगे, खुश होना नहीं। साधन बढ़ेंगे, लेकिन संतोष घटेगा, और ये विरोधाभास मन के भीतर एक खालीपन पैदा करेगा, जिसे भरने के लिए व्यक्ति और अधिक बाहरी चीजों की तलाश करेगा। 15वां संकेत, समय की कमी का भ्रम। हर व्यक्ति कहेगा कि उसके पास समय नहीं है, जबकि सत्य यह है कि समय हमेशा समान रहता है। फर्क केवल प्राथमिकताओं का होता है। जब जीवन में शांति, परिवार, स्वास्थ्य और आत्मचिंतन की जगह केवल काम और चिंता ले लेते हैं, तब समय दुश्मन सा लगने लगता है। मनुष्य भागता रहेगा, लेकिन उसे खुद नहीं पता होगा कि वो किस दिशा में जा रहा है। 16वां संकेत, भय का बढ़ना। भविष्य का डर, असफलता का डर, खो देने का डर।
ये सभी मिलकर मनुष्य को वर्तमान से दूर कर देंगे। वो आज को जीने के बजाय कल की चिंता में उलझा रहेगा और भय से भरा मन कभी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता। यही कारण है कि कलयुग में बहुत से लोग अपनी क्षमता जानते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 17वां संकेत, मित्रता का अर्थ बदलना। जहां पहले मित्र वो होता था जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे, वही धीरे धीरे मित्रता भी सुविधा पर आधारित हो सकती है। लोगों के आसपास बहुत से परिचित होंगे, लेकिन दिल की बात कहने के लिए शायद ही कोई होगा। और जब मन की बातें भीतर ही भीतर दबती है, तब वे चिंता और बेचैनी में बदल जाती है। 18वां संकेत, सफलता की गलत परिभाषा। कलयुग में सफलता को केवल पद, प्रसिद्धि और संपत्ति से मापा जा सकता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा कि उस व्यक्ति के मन में शांति है या नहीं। ये भूल जाना कि कैसा जीवन जी रहे हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कितना पा लिया है। यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि अंततः मनुष्य को वही याद रहता है जो उसने महसूस किया, न कि जो उसने जमा किया। 19वां संकेत, धैर्य का लुप्त होना रिश्तों में। लोग जल्दी जुड़ेंगे और जल्दी ही दूर भी हो जाएंगे। छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े अलगाव का कारण बन सकती है। माफ करने की क्षमता कम होती जाएगी, जबकि अहंकार मजबूत। और जहां अहंकार जीतता है, वहां प्रेम हार जाता है। 20वां संकेत, स्वयं से दूरी। शायद ये कलयुग का सबसे सूक्ष्म और खतरनाक संकेत है, क्योंकि मनुष्य दुनिया को जानने में इतना व्यस्त हो जाएगा कि खुद को जानने का समय ही नहीं निकालेगा। वो अपनी पसंद, अपने उद्देश्य, अपनी आंतरिक आवाज, सब कुछ धीरे धीरे अनदेखा कर देगा। और फिर एक दिन अचानक उसे महसूस होगा कि उसने जीवन तो जिया, लेकिन खुद को कभी समझा ही नहीं। लेकिन इन संकेतों को जानने का उद्देश्य निराश होना नहीं है, बल्कि जागना है, क्योंकि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक उसे चुनौती दे सकता है। हर युग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार नहीं, बल्कि अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं। वे सत्य चुनते हैं, भले ही वो कठिन हो। वे धैर्य रखते हैं, भले ही दुनिया जल्दी में हो। वे प्रेम बांटते हैं, भले ही उन्हें बदले में कम मिले। और यही लोग साबित करते हैं कि युग चाहे कोई भी हो, मनुष्य के भीतर का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। पर प्रश्न यह है कि उस प्रकाश को जलाए कैसे रखें, जब चारों ओर भ्रम, आकर्षण और अस्थिरता बढ़ती जा रही हो। शायद इसका उत्तर हमें उसी ज्ञान में मिलता है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पहले समझ लिया था। उन्होंने कहा था कि जब बाहरी दुनिया शोर से भर जाए, तब भीतर की शांति को खोजो। जब लोग बदलने लगे, तब अपने सिद्धांतों को मत बदलो। और जब रास्ते कठिन लगे, तब याद रखो कि कठिन रास्ते अक्सर सही स्थान तक ले जाते हैं। धीरे धीरे मनुष्य समझने लगेगा कि कलयुग केवल पतन की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक परीक्षा भी है, धैर्य की, विवेक की और आत्मबल की। और इसी परीक्षा के बीच छिपा है वो रहस्य जो इस युग को बाकी सभी युगों से अलग बनाता है। और जब मनुष्य ये समझने लगता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर चल रहा है, तभी उसके सामने एक और सच्चाई धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। कलयुग मनुष्य को हर पल परखता है। 11वां संकेत है परिवारों का बिखरना और अपनापन कम होना। एक समय था जब परिवार केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि भावनाओं का मंदिर हुआ करता था, जहां थका हुआ मन लौटकर शांति पाता था। लेकिन कलयुग में हम की जगह मैं लेने लगता है। लोग साथ तो रहते हैं, पर एक दूसरे को समझने का धैर्य खो देते हैं। बुजुर्गों की सीख पुरानी लगने लगती है और युवाओं की सोच अधीर। धीरे धीरे घर बड़े होते जाते हैं, लेकिन दिल छोटे। 12वां संकेत गुरु और मार्गदर्शन का महत्व कम होना। जब मनुष्य को लगता है कि वो सब कुछ खुद जानता है, तभी उसकी सबसे बड़ी भूल शुरू होती है। सच्चा मार्गदर्शक जीवन की दिशा बदल सकता है, लेकिन कलयुग में सही और गलत का अंतर समझना कठिन हो जाएगा। ज्ञान की आवाज धीमी होगी
और भ्रम का शोर तेज। और जब शोर बढ़ता है तब सत्य सुनाई देना बंद हो जाता है। 13वां संकेत, शब्दों से संवेदनशीलता का लुप्त होना। वाणी जो कभी रिश्तों को जोड़ती थी वही अनजाने में दूरियां पैदा करने लगेगी। लोग बोल देंगे मैं तो ऐसा ही हूं, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि उनके शब्द किसी के मन पर कितना प्रभाव डालते हैं। याद रखिए, घाव दिखाई दे तो भर भी जाता है, पर जो घाव शब्द दे जाते हैं वे अक्सर चुपचाप भीतर रह जाते हैं। 14वां संकेत, तुलना और असंतोष का चक्र। मनुष्य अपनी खुशी को भूलकर दूसरों की उपलब्धियों को गिनने लगेगा। उसे लगेगा कि सामने वाला उससे आगे है और यही विचार उसके मन की शांति छीन लेगा। लेकिन सत्य यह है कि जीवन कोई दौड़ नहीं, हर आत्मा अपनी अलग यात्रा पर है। फिर भी कलयुग का भ्रम मनुष्य को यह विश्वास दिलाएगा कि वो पीछे छूट रहा है। 15वां संकेत, धैर्य का समाप्त होना। बीज बोते ही फल की उम्मीद करना, प्रयास करते ही परिणाम चाहना, ये अधैर्य मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देता है। प्रकृति का नियम है कि हर सुंदर चीज समय मांगती है। सूर्योदय भी धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं। पर जब मनुष्य प्रतीक्षा करना छोड़ देता है तब वो गलत निर्णयों की ओर बढ़ने लगता है। 16वां संकेत, भय का विस्तार। भविष्य की चिंता मनुष्य के वर्तमान को निगलने लगेगी। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, ये प्रश्न उसके साहस को धीरे धीरे कम कर देंगे और भयभीत मन कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। 17वां संकेत, अकेलापन भीड़ के बीच। ये कलयुग का सबसे विचित्र विरोधाभास होगा। लोगों के पास बात करने के कई साधन होंगे, लेकिन दिल खोलकर बात करने वाला शायद ही कोई। मुस्कान तस्वीरों में होगी पर आंखों में थकान। और तब मनुष्य समझ नहीं पाएगा कि आखिर उसे कमी किस चीज की महसूस हो रही है। 18वां संकेत, सफलता की चमक में शांति का खो जाना। लोग ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, लेकिन वहां खड़े होकर भी भीतर खालीपन महसूस करेंगे, क्योंकि सफलता केवल बाहर की यात्रा है, जबकि शांति भीतर की। और जब ये दोनों अलग हो जाएं, तब मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी रह जाती है। 19वां संकेत, अहंकार का सूक्ष्म रूप। अहंकार हमेशा ऊंची आवाज में नहीं आता। कभी कभी वो चुपचाप मन में ये विश्वास बनाकर बैठ जाता है कि मैं गलत हो ही नहीं सकता, और यही विचार रिश्तों को दूर कर देता है, क्योंकि जहां अहंकार बढ़ता है वहां समझ कम हो जाती है। 20वां संकेत, स्वयं से दूरी। शायद यही कलयुग की सबसे गहरी परीक्षा है। मनुष्य दुनिया को जानने में इतना व्यस्त हो जाएगा कि खुद को समझना भूल जाएगा। वो अपनी ही आवाज को अनसुना कर देगा और एक दिन अचानक उसे लगेगा कि वो जीवन जी तो रहा है, लेकिन दिशा के बिना। लेकिन इन सब संकेतों के बीच एक प्रश्न धीरे धीरे उठता है, क्या कलयुग केवल पतन की कहानी है या इसके भीतर कोई छिपा हुआ संदेश भी है? हमारे ऋषियों ने कहा था कि जब अंधकार बढ़े तो समझ लेना कि प्रकाश की खोज का समय आ गया है, क्योंकि अंधकार स्वयं में शक्तिशाली नहीं होता, वो केवल प्रकाश की अनुपस्थिति होता है। और शायद इसी कारण कलयुग मनुष्य को बार बार भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। पर यहीं पर एक रहस्य छिपा है। शास्त्रों में एक ऐसी बात कही गई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि कलयुग में पतन जितनी तेजी से होता है उतनी ही तेजी से उत्थान भी संभव है। जो साधना पहले वर्षों में फल देती थी, वो इस युग में सच्चे मन से किए गए छोटे से प्रयास से भी मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ एक चेतावनी भी दी गई है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, मनुष्य के सामने एक ऐसा समय आएगा जब सही और गलत का अंतर करना पहले से भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। बाहरी चमक इतनी प्रबल होगी कि सत्य साधारण लगने लगेगा, और उस समय केवल वही व्यक्ति टिक पाएगा जिसने अपने भीतर की आवाज को पहचान लिया हो। तो क्या हम उस दौर की ओर बढ़ रहे हैं? क्या ये संकेत केवल ग्रंथों की बातें हैं, या हम उन्हें अपने आसपास घटित होते देख रहे हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, जब ये परीक्षा अपने चरम पर पहुंचेगी
तब मनुष्य को बचाएगा क्या? क्या धन, क्या शक्ति, या कुछ और? यही वो रहस्य है जिसे समझे बिना कलयुग को समझना अधूरा है। और इसी रहस्य का उत्तर हमें अगले भाग में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि इस कठिन युग में मनुष्य को कौन सी एक शक्ति अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा सकती है।